हेलो गाइस। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में बीएड के बारे में, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 6 तारीख को बीएड का एग्ज़ाम हुआ था। जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उन सबको पता है। उसके बाद 7 तारीख को उसका आंसर की आपको वेबसाइट पर डाल दिया गया था ताकि आप लोग अपना नंबर मिला सकें। उसके बाद अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट लगता है आंसर की में, आप उसके लिए क्या ऑब्जेक्शन कर सकते थे 7 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक। उसके बाद देखिए, उसके बाद 21 तारीख को आपको रिजल्ट आने वाला था, लेकिन रिजल्ट आपको 19 तारीख को ही आ गया, मतलब रिजल्ट निकल गया। जिन लोग का भी रिजल्ट आ गया, क्वालिफाई कर गया, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है। उसके बाद देखिए, आगे देखिए, तो रिजल्ट आपको 21 को आने वाला था, लेकिन रिजल्ट आपको 19 को ही आ गया है। फिर आपको आगे रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। बहुत लोग को डाउट है कि क्या करना है, कैसे काउंसलिंग करना, नहीं करना है। तो देखिए क्या सब हम आपको बताते हैं। क्या है कि 25 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक आपको कॉलेज चूज करना पड़ता है। मतलब कॉलेज चूज करना पड़ेगा आपको। जाइएगा वेबसाइट पे, 1000 रुपया शायद चार्ज है इसका। 1000 रुपया आपको लगेगा, 1000 रुपया काटेगा, जिसमें आपको कॉलेज चूज करने का ऑप्शन देगा। आप कॉलेज चूज कीजिएगा। कॉलेज चूज हो जाने के बाद आपको 11 तारीख को अलॉटमेंट होगा, कॉलेज का अलॉटमेंट होगा कि आपका किस कॉलेज में नाम आया है। आप जो कॉलेज चूज किए थे उसी में से किसी न किसी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट करेगा। उसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद आपको 3000 रुपया लगेगा, और 3000 रुपया लेकर के आपका जिस कॉलेज में नाम आया है उसमें आपका कॉलेज के लिए सीट कंफर्म करना पड़ेगा आपको। मतलब जैसे आप जो कॉलेज चूज किए थे उसमें से किसी कॉलेज में आपका नाम आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस कॉलेज में सीट आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ हमको एडमिशन लेना है, जिसके लिए आपको 3000 रुपया पे करना पड़ेगा। ये चलेगा आपको 11 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक। आगे आ जाइए। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 22 तारीख हो गया। उसके बाद आपको 12 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक आपको पेपर वेरिफिकेशन चलेगा। मान लीजिए कि आप 11 तारीख को कर लिए, ठीक है, पेमेंट कर दिए, कॉलेज जो मिला था उसमें अलाउ कर लिए, मतलब कंफर्मेशन कर दिए। अब आपको 12 से लेकर के 12 जो अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक आपको चलेगा पेपर वेरिफिकेशन। आप कॉलेज में जाकर के, जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आया है वहाँ अपना पेपर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, या वेरिफिकेशन के साथ ही आप एडमिशन भी ले सकते हैं। मतलब एक दिन जाकर के पेपर वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। सारा पेपर से पूछेगा क्या क्या लगेगा, और नहीं तो आप पेपर सब लेके जाइए और उसी दिन वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, साथ साथ एडमिशन भी ले सकते हैं। तो आपको 2 दिन जाने का जरूरत नहीं है। अब बार बार क्यों जाइएगा, जाने आने में भी खर्चा लगता है। तो आपको क्या करना है, सीधे सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। हम आपको बता देंगे एक वीडियो में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। उस सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा और जा करके सीधे आपको क्या करना है, एडमिशन करवाना है। एडमिशन में आपको फी कितना लगेगा, तो 76 लगेगा, याद रखिएगा। 1000 रुपया लगेगा आपको, 1000 रुपया लगेगा आपको प्रोस्पेक्टस का, और 75,000 लगेगा आपको, 75,000 आपको लगेगा ट्यूशन फी, ट्यूशन फी। ठीक है, मतलब टोटल आपको 76,000 आपको लगेगा, 76,000 रुपया लगेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो आप वेरिफिकेशन पेपर करवाइए, फिर दूसरे दिन जाइए एडमिशन करवाइए, बात बराबर ही है। आप सीधे डॉक्यूमेंट लेके जाइए और एडमिशन करवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको चलेगा 12 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक। उसके बाद है फर्स्ट राउंड का हो गया एडमिशन, 26 को खत्म हो जाएगा। अब 29 को होगा आपको सेकंड राउंड। जैसे फर्स्ट राउंड में जिनका नाम आ गया, ठीक है, लेकिन किन्हीं का नाम फर्स्ट राउंड में नहीं आया, मार्क्स कम था तो हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में उनका नाम नहीं आया, तो उनका होगा सेकंड राउंड में। तो सेकंड राउंड अलॉटमेंट करेगा आपको, डिस्प्ले दिखाएगा कॉलेज का, वो 29 तारीख को आपको दिखाएगा, 29 अगस्त को। सेकंड लिस्ट में आप देखिएगा कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है। अगर सेकंड राउंड में आपका नाम आ गया है तो अब आपको क्या करना, देखिए आप फिर वही काम क्या कीजिएगा, पेपर वेरिफिकेशन करवाइए। उससे पहले की बात बता रहे हैं, आपको वही काम करना पड़ेगा, सीट कंफर्म करना पड़ेगा, वो पहले अगला बात है। पहले सीट आप कंफर्म कीजिएगा ना। देखिए पहले आप सेकंड राउंड में जैसे आपका नाम आ गया, उसके बाद आप सीट, जिस कॉलेज में आपका नाम आया तो आपको सीट कंफर्म करना पड़ेगा। सीट कंफर्म करने का भी 3000, जैसे फर्स्ट राउंड में हुआ वैसे ही सेकंड राउंड में होगा, लेकिन कॉलेज के लिस्ट में आपका नाम आने के बाद। ये काम चलेगा 29 से लेकर के आपको 6 तक। जैसे फर्स्ट राउंड चले था वैसे ही आपको चलेगा सेकंड राउंड। उसके बाद आपका कॉलेज में आप कंफर्मेशन कर चुके हैं सीट को, अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो एडमिशन लेना पड़ेगा। तो पेपर वेरिफिकेशन करवाइए, सीधे जाकर के चुपचाप क्या करवा लीजिए, एडमिशन करवा लीजिए, बात बराबर ही है। सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, हम दिखाएंगे कि कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। अगला बात, उसके बाद एडमिशन कब तक चलेगा सेकंड राउंड का, तो 1 तारीख से लेकर के सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक आपको चलेगा सेकेंड राउंड का, हो गया। उसके बाद 12 तारीख से आपका क्या चलेगा, तो क्लास चलेगा। अच्छा, इस बीच में 10 तारीख के बाद हो सकता है और किसी कॉलेज में सीट वगैरह अगर बच जाता है तो आपको स्पॉट एडमिशन के लिए बोला जाएगा, आप लिस्ट दे दिया जाएगा, दे देता है वेबसाइट पे, ताकि पता चल जाएगा आपको कि किस कॉलेज में कितना एडमिशन बाकी है। तो जिसको स्पॉट एडमिशन बोलते हैं। अगर स्पॉट एडमिशन हो तो उसमें सिस्टम होता है कि पहले जाओ और पहले पाओ। अगर पता चलेगी कि आपका सेकंड राउंड में नाम नहीं आया तो पैसा वगैरह लेके रखिएगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट करके रखिएगा, और जिस कॉलेज में आपका एडमिशन लेना होगा देखिएगा, ये कॉलेज अलाउ करेगा ही, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ स्पॉट एडमिशन हो रहा है। सीधे जितना जल्दी हो जा करके वहाँ पे सीट अपना कंफर्म कर लीजिएगा। इस तरीके चलेगा। हम आपको बता देते कि पेपर क्या क्या लगेगा, रुकिए।
देखिए, बात करें हम लोग कि पेपर क्या-क्या लगेगा आपका एडमिशन में। तो देखिए, आपको पहली बात एडमिट कार्ड लगेगा, ये आपको फिक्स है 1 नंबर में, नोट कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड लगेगा किसका? जो बीएड का एग्ज़ाम दिए थे सीईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका आपको एडमिट कार्ड लगेगा। एक डॉक्यूमेंट हो गया, लिखते जाइएगा अपना। दूसरा देखिए, आपको रिज़ल्ट निकला होगा ना, सीईटी का एग्ज़ाम दिए बीएड वाला, तो उसका रिज़ल्ट निकला होगा, उसी को रिज़ल्ट कार्ड बोलते हैं। दूसरा नंबर में वो लगेगा। तीसरा नंबर में आपको लगेगा, जब आप कॉलेज के लिए कन्फर्म किए थे सीट, तो उसका जो 3000 रुपए पेमेंट कटवाए थे, वो आपको रिसीविंग होगा। तीसरा नंबर में वो लगेगा आपको। चौथा में 10वां का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। पाँचवां में इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। छठा में ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। सातवां देखिए कंपलसरी नहीं है, अगर आप पीजी कर लिए पीजी लेवल पे करना चाहते हैं तो पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, नहीं किया तो आप ग्रेजुएशन पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक चीज़ आपको ओरिजिनल लगेगा 8 नंबर में, जो है आपको सीएलसी है या डीएलसी या टीसी है, वही कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो वो आपको ओरिजिनल वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। नहीं है तो थोड़ा समय मिलेगा, एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा, थोड़ा समय मिलेगा, तो ये आप क्या कीजिएगा, कॉलेज से निकलवा करके अपना इस कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। आगे देखिए आगे आपको वही आवासीय डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। ये सब इफ है मतलब है तो दीजिए, नहीं तो चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जिनको मिलता है छूट वगैरह। उसका जिनको नहीं है उसके लिए एक ईडब्ल्यूएस भी होता है जनरल वाले के लिए, वो भी लगा सकते हैं। ये सब इफ में है, तो इफ पे उतना ध्यान नहीं लगाइएगा तो चलेगा। उसके बाद देख लीजिए नीचे आपको वही आप विकलांग वगैरह है तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद और कोई सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, लेकिन 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लेके जाइएगा, मतलब फोटो आपको लेके जाना है 4 गो पासपोर्ट। मतलब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लगेगा। तो एडमिट कार्ड लेना है, एक रिजल्ट कार्ड लेना है, कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था वो लेना है आपको, फिर मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बस इतना कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद एक लगा दीजिए आप सीएलसी, हो गया ठीक है, मतलब ऊपर से 6 एक 8 नंबर। उसके बाद आप लगा दीजिए आवासीय लगाना, लगाइए नहीं लगाइए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बस एक 14 नंबर जो है पासपोर्ट साइज फोटो, बस इतना लगाइए, आपका काम हो जाएगा। वहाँ के आप एक्स्ट्रा में अगर है तो आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी करके आज से ही रखिए। अगर स्पॉट एडमिशन में कहीं आपको करवाना पड़े तो सीधे लेके जाइएगा। अब पेमेंट रखिएगा 76, इतना याद रखिएगा, 76,000 इतना आपको फर्स्ट टाइम में लग ही जाएगा। सेकंड बार में आप थोड़ा बहुत इंस्टॉलमेंट करके दे सकते हैं, जब सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात होगा तो आपको एक देना पड़ेगा एप्लीकेशन वगैरह, आपको मन होगा तो आप एप्लीकेशन दे करके एक रीजन बता करके आप सेकंड में इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। नहीं तो आप सेकंड में आपको 72 लगेगा, एक बार में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे करना है, आप पे डिपेंड करता है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी कुछ पूछना होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।